Good morning, students. I hope you all are doing fine. Yesterday we revised exercise 3.1 and today we'll revise the remaining portion of chapter number 3, which is decimals. Fine. Moving forward to division of decimals. इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है डेसिमल्स का. So division of decimals, we are moving forward to exercise 3.2. 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 says find the क्वेश्चन निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 15.5 डिवाइडेड बाय 10. अब हम किसी भी देखो यहाँ पे 15.5 को अगर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो यहाँ पे कितने जीरो है 1, तो मैं डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देती. डिवाइड करना है कितने जीरो है 1, तो मैं डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर दूंगी शिफ्ट, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.55. सो आप ये ध्यान रख लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन में आई शिफ्ट डेसिमल टू राइट हैंड साइड एंड डिवीजन में आई शिफ्ट डेसिमल टू लेफ्ट हैंड साइड. देखो मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डेसिमल शिफ्ट कर दिया और डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया. एक और पार्ट करके देखते हैं इसका. एक 10 से किया, एक 100 से डिवाइड करने वाला देखते हैं. सेकंड पार्ट देखते हैं. 100 से डिवाइड करने वाला हो फोर्थ पार्ट देखेंगे 323.8 डिवाइडेड बाय 10. 10 से डिवाइड किया, एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट कर दो, ये आएगा 32.38. एक क्वेश्चन देखिए 84.84 डिवाइडेड बाय 100 है. 100 मतलब डेसिमल दो प्लेस से शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में 1 2, तो आंसर आ गया 0.8484. अब देखो 9999.9 को 1000 से डिवाइड करना है, मतलब डेसिमल को 3 प्लेस से शिफ्ट करना है, तो आंसर आ गया 9.9999. ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस इसमें क्या करने हैं सॉल्व. अब देयर इज क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप्स है. उसमें भी आपको यही बस ध्यान रखना है कि कितनी डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हुई है. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए 356.4 divided by dash will give you 335.64. देखो डेसिमल कितना प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1 प्लेस आगे शिफ्ट हुआ, तो 1 प्लेस के लिए 10. देन वन मोर विल डू 25.8 divided by dash gives you 0.0258. देखो डेसिमल कितना प्लेस शिफ्ट हुआ 1 2 3, 3 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ, तो ये 3 जीरो से 1000 से हम क्या कर देंगे डिवाइड. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम. थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस यूजिंग डेसिमल्स. 340 पैसा इन रुपीज कैसे करोगे. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. सो 1 पैसा कितने के बराबर हो जाएगा 1/100 रुपीज के, तो 340 पैसा कितने के बराबर हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 100. जीरो से जीरो गया, एक जीरो है यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 3 रुपीज 3.4. ये देखो मैंने कैसे किया, एक और करके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा. 2785 ग्राम इन केजी. नाउ यू ऑल नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. सो मैं बोल सकती हूँ कि 1 ग्राम या 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg. तो 1 ग्राम किसके बराबर होएगा 1/1000 kg के, और हमें किसका निकालना है 2785 डिवाइडेड बाय 1000. तो नीचे 3 जीरो है, तो 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया 2.785 kg. आपको ये कन्वर्जन्स याद रखने हैं. 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं. एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस.
These are fairly easy. All you need to remember is basic concepts कि multiplication में क्या हो रहा है, division में क्या हो रहा है, और फिर ये जो यूनिट्स हैं ये याद रखनी है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एंड सो ऑन. Exercise 3.3 is also similar. Let's have a look on that. Question number 1 in exercise 3.3 says divide and find the question. First one you have to do 0.9 को आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है. कैसे करोगे? डेसिमल की जगह रखो. 3 3s are 9, तो आंसर कितना आया 0.3. या फिर तुम्हें और आसान करना है तो तुम भूल जाओ कि डेसिमल लगा हुआ है. 9 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, आंसर कितना आया 3. अब देखो कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो पीछे से 1 डिजिट काउंट करो, उसके बाद डेसिमल लगा दो, तो आंसर कितना आ गया 0.3. और यहाँ पे भी आंसर कितना है 0.3. एक और करते हैं, थर्ड वन 0.808 डिवाइडेड बाय 8. देखो 0 एज इट इज, डेसिमल एज इट इज, 8 1 8, 0 8 1 8, तो आंसर कितना आ गया 0.101. We'll do one more part. 9th वाला करते हैं, 41.67 डिवाइडेड बाय 3. अब तुम्हें अगर ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम छोटे बच्चों की तरह डिवाइड कर लो ऐसे. 41.67 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, कितना बचा 1 1, 3 3s are 9, 2 6, यहाँ पे डेसिमल आ गया, 3 8s are 24, 2 7, 3 9s are 27. आंसर कितना आ गया 13.89. ठीक, इसे तुम सीधा भी कर सकते थे. 41.67 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, कितना बचा 1 1, 3 3s are 9, डेसिमल आ गया, फिर कितना बचा 2 6, 3 8s are 24, 2 7, 3 9s are 27. In maths, all you have to learn is how to make a calculation fast so that you solve the questions very quickly and you become faster at this. And how do we become fast at mathematics? By practicing more and more. So what you are supposed to do, you are supposed to practice all the questions, examples, everything, so that it becomes easier for you to understand the concepts and also the questions. We'll move forward to question number 3rd. Question number 2 says, okay, we have not done question number 2. Question number 2 says, if 9338 divided by 23 is 406. अब देखो इसको डिवाइड करने में 4 से 4 है, तो तुम्हें डेसिमल देखने कि डेसिमल आ जाएगा तो क्या करोगे. ठीक है, डेसिमल आ गया यहाँ पे, आंसर तो 4 से 6 आएगा. 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लगा दो, 2 डिजिट के बाद है यहाँ लगा दो, 3 के बाद है यहाँ लगा दो, 4 के बाद है 1 और 0 लगा दो, 5 के बाद है 2 0 और लगा दो. यही तो सीखना है कि कैसे करना है, यही मैंने आपको सिखाया है पहले भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हम वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं. थर्ड क्वेश्चन सेज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इफ 8 सच बुक्स कॉस्ट 234.40. 8 बुक्स की कॉस्ट कितनी है 234.40. तो 1 बुक की कॉस्ट कितनी होगी 234.4 डिवाइडेड बाय 8. 8 2 से 16, कितना बचा 6 6 4, 8 2 से 16, 8 8 से 64.085 से 40. अब आप बोलोगे मैम आपने ऐसे कैसे निकाला, तो बेटा ऐसे देखिए, 8 2 से 16 बचा 6 4, 8 8 से 64 बचा 4, यहाँ पे बचा 4, नीचे 4 आएगा. ठीक, अभी 4 तो किसी से आएगा नहीं, तो फिर ये 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे एंड देन 8 5s are 40. तो अगर 8 बुक्स की कॉस्ट इतनी है तो 1 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 28 रुपीज 5 पैसे. ठीक, ऐसी बात है कि तुम ना चॉकलेट का डब्बा लेके आए, उसके अंदर ना 100 चॉकलेट निकली है और वो 100 चॉकलेट का डब्बा तुम्हारे पड़ा 500 रुपए का. तो एक चॉकलेट कितने रुपए की पड़ी 500 डिवाइडेड बाय 100, 5 रुपए की है ना.
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, if 515 tin of ghee cost 5130, 15 kg of ghee की कॉस्ट है 5130, तो 1 टिन ऑफ, एक टिन की 1 kg की या एक टिन की कॉस्ट कितनी होगी 5130 डिवाइडेड बाय 15। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। चलो छोटा छोटा करके डिवाइड करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 0, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30। ठीक, नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 2, 3 4 ज़ा 12, देन 3 2 ज़ा 6। तो एक टिन की कॉस्ट कितनी आ गई 342। अगर ऐसे डिवाइड करके देखना है तो ऐसे डिवाइड करके देख लो। 15 3 ज़ा 45, कितना बचा 6 3, 15 4 ज़ा 60, कितना बचा 30, 15 2 ज़ा 30। आंसर कितना आ गया 342 रुपीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। If the area of the rectangle whose length is 15 meter is, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी है 15 मीटर, ब्रेथ तुमको मालूम नहीं, एरिया कितना है 112.5। अब देखो मैंने बताया था जो मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में जाएगा तो ब्रेथ कितनी आएगी 112.5 डिवाइडेड बाय 15। 5 3 ज़ा 15, देखो 5 2 ज़ा 10, कितना बचा 1 2, 5 2 ज़ा 10, कितना बचा 2 5 5 5 ज़ा 25, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी 7.5 मीटर। अगर आपको लगे कि हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं तो आप ऐसे ही डिवाइड करना सीखो, और आंसर कंफर्म करने के लिए कैसे वाला डिवाइड कर लो, ये बच्चों वाला। ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, that is question number 6, which says if the product of a decimal and a whole number 11, product of a decimal and a whole number 11 is 222.2, find the decimal। यहाँ पे एक नंबर है, उसको मैं a मान लेती हूँ, इस नंबर का और 11 डेसिमल है ना, d मानो। डेसिमल और होल नंबर का प्रोडक्ट कितना है, डेसिमल निकालना है तो क्या होगा, ये होल नंबर डिवाइड में चल जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे डेसिमल का 11 2 ज़ा 22, यहाँ पे 2 से तो जाएगा नहीं तो 0 एंड 11 2 ज़ा 22, तो डेसिमल कितना आ गया 20.2। नाउ अब क्या करना है, अब हमें कुछ और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स, और फिर हमारा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.4 देख रहे हैं हम। फर्स्ट वन इज फाइंड, फर्स्ट वन क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 5.2 डिवाइडेड बाय 1.3। अब देखो ऊपर नीचे दोनों ही जगह डेसिमल है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करो। ऐसा करो तुम, ये ऊपर का डेसिमल हटा के यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लो, और इसको डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1। 10 से 10 कैंसिल आउट, 13 4 ज़ा 52। आप ये भी कर सकते थे कि 5.2 को 1.3 दोनों के डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, तो आप सीधा डिवाइड भी कर सकते थे। और इतना फास्ट फॉरवर्ड मत हो, धीरे धीरे करके करो। 7th पार्ट करके बताती हूँ। 0.432 डिवाइडेड बाय 0.08। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये बना 432 into 1000 डिवाइडेड बाय 432 into 100 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 8 into 1000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करो, डिवाइड करो। 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, तो कितना आया 54 डिवाइडेड बाय 10। द आंसर इज 5.4।
Second question is same as we have done in the second question of exercise 3.3. तो ये आपको खुद से करना है. मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सारी सॉल्व करवा देती हूँ. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 86.4 किलोमीटर इन 4.8 लीटर ऑफ पेट्रोल. 4.8 लीटर पेट्रोल में व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा? 86.4 किलोमीटर. तो 1 लीटर में कितना कवर कर लेगा? 86.4 डिवाइडेड बाय 4.8 है ना. ये देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो और निकालो आंसर. उसके बाद बोला है कि 2.5 लीटर में कितना करेगा? तो 2.5 में कर लेगा ये. इसका आंसर निकालेंगे हम तो 864 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 10. ये 10 से 10 गया, 12 4 48 और 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72, 12 7 84. तो 84 2 4 12 2 24 और ये 4 से गया, 4 1 4 4 8 32. तो 1 लीटर में 18 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर ले रहा है. तो 2.5 लीटर में कितना कवर करेगा? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होगा बताओ? 45 किलोमीटर्स. ठीक, कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने करके देखो. 25 मल्टीप्लाइड बाय 18. 8 5 40, 8 2 16, 16 and 4 20 and 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आएगा 054 और 450 आ गया. डेसिमल का एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आ गया 45 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम. अब मैं आपको डिविजन नहीं करके बताऊंगी. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड the trick behind it if there is any. How many slices of cardboard each of 0.0 m thick are there in a pile of 3.5 meter thick? एक कार्डबोर्ड, एक तुम्हें बोला है कि कार्डबोर्ड ऐसे पाइल कर रखे हैं मैंने. पाइल मतलब एक के ऊपर एक रखना. कि ये कॉपी रखी, जैसे हम कॉपी चेकिंग के लिए बेचते हैं तो कैसे करते हैं? एक कॉपी रखी, उसके बाद दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, ऐसे. तो ये बोला है कि पाइल बना दिया. इस पाइल की वेट कितनी है? 3.5 मीटर और एक कार्डबोर्ड की थिकनेस है 0.05 मीटर. तो 0.005 मीटर. तो कैसे निकालोगे एक कार्डबोर्ड की थिकनेस? 3.5 डिवाइडेड बाय 0.005. यहाँ पे 3 जीरो है, डेसिमल के बाद 1000 से मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे एक डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई करो. 35 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100. सॉरी 10. एक जीरो से एक जीरो गया, 5 7 35. तो 700 कार्डबोर्ड के पीसेस रखेंगे हम, तो पाइल बनेगा जो 3.5 मीटर्स थिक होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 शर्ट. एक शर्ट के लिए इतना कपड़ा लग रहा है 1.8 मीटर. तो बोल रहा है कि एक कपड़ा है 27 मीटर लंबा, उसमें कितनी शर्ट बन जाएंगी? 1.8 मीटर एक शर्ट बनाने के लिए लग रहा है. ठीक है, अब ये डेसिमल है यहाँ पे, इसको हटा के ऊपर क्या आ गया? 10. तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 227 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18. 9 2 18, 9 3 27, 2 5 10. तो कितनी शर्ट बन जाएंगी? 15 शर्ट्स बन जाएंगी. है कि नहीं इजी? देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 says a tin can hold a tin, एक tin, 1 tin लिख लो. 1 tin can hold 16.5 liters of oil. तो 313.5 लीटर ऑफ ऑयल कितने टिन में आ जाएगा? नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड, ये मैंने आपको प्रॉपर लैंग्वेज के साथ कराया है. कितना? तो इसको 16.5 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे.
ऊपर ये डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया, नीचे हटाया तो ऊपर 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 5 3s are 15 and 5 3s are 15, ठीक। 5 6s are 30, 1 3, 5 2s are 10, 3 5, 5 7s are 35। अब 3 से करते हैं, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6 0, 3 9s are 27, ठीक है, आ गया ये। फिर 11 1s are 11 and 11 9s are 99, तो 19 टेंस में हम भर सकते हैं 313.5 liters of oil. Look forward to question number 7. The cost of 12.5 kg of tomatoes is 106.25. तो बोला है कि 1 केजी टमाटर की कितना कॉस्ट होगा, 106.25 डिवाइडेड बाय 12.5। आंसर निकाल लो खुद से। एंड the last question of exercise and this chapter I am going to tell you. Now question number 8. एक रेगुलर पॉलीगन है, अब किसकी कितनी साइड्स हैं हमको नहीं पता। पॉलीगन तो वो होता है रेगुलर पॉलीगन, मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। उसकी एक साइड है 2.5 सेंटीमीटर एंड उसका पेरीमीटर कितना है 12.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर पता है और तुम्हें एक साइड पता है कितने लेंथ के, डिवाइड कर दो। 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25। तो कितनी साइड हुई, 5 साइड हुई। तो फिर वो पॉलीगन क्या बना, पेंटागन, ठीक। नाउ योर होमवर्क इज रिवाइज चैप्टर 3 एंड आपको सब कुछ रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज ऑल द एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग thoroughly because again I am telling you your examination is based on MCQ pattern and hence you will have to have a thorough knowledge of all the concepts and questions. So make sure you revise all the chapters very carefully. और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इन chapters में, these are easy chapters. You will be easily able to do it. So that's it for today's class. Thank you and have a nice day.